जी शाम का टाइम हो गया, शाम का क्या 7:30 हो गया हमारी घड़ी में तो। और मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने सूट डाला है क्योंकि आज है आशू और जीजा जी की शादी की एनिवर्सरी, तो मैं जा रही हूँ उधर ही। बच्चे चले गए थे, ट्यूशन गए हुए हैं, तो वो उधर से ही रहेंगे। और बस मैं अभी अभी अपना काम निपटा के चलने लग रही हूँ। और आज मैंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी मेहनत की मैंने। ये देखिए सारा इधर आ गया। और कल को शायद 4-5 नग और आएंगे तो उनकी भी सेटिंग करनी है। सारा सामान मैंने सेट कर दिया, तो बस चलती हूँ मैं उधर ही, और उधर ही जाके मिलूँगी। सुबह से आज मैं भी नहीं आई थी काम के लिए, फिर अब जब शाम का भी अपना सारा समेटा मैंने काम, सारा खाने वाने का जो भी था। तो बस अब मुझे चलना है, लाइटें वगैरह बंद करूँगी मैं और चलूँगी। तो पर्स टंगा लेते हैं, क्योंकि ये पर्स मैंने स्पेशल फ़ोन के लिए ही लिया, क्योंकि फ़ोन मेरे हाथ में ही रहते हैं और कुछ करना हो तो फिर हो नहीं पाता। तो जी चलिए बस चलते हैं। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स अभी अब हम सारे बच्चे आ गए थे ट्यूशन से और मम्मा भी उधर से आ गए हैं। और यहाँ पे पापा और आशु मम्मा तैयार होके उनका फ़ोटोशूट वगैरह तीनों का हो गया है और हमारा भी हो गया। और अब हम करेंगे केक कटिंग। चाचू आ गए हैं, डैडी नहीं आए हैं क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है, वो उधर ही हैं। और कान्हा जी भी आ गए और दीदी वहाँ पे कैमरामैन सेट कर रही है कैमरा। भी ले आए हैं। हाँ गिफ्ट भी लेके आए हैं और सब कुछ हो गया है। फिर अब आगे देख। तो जी यहाँ पे हम लोग आ गए थे इधर। मैं पहले घर से सीधी मार्केट गई थी, क्योंकि मुझे गिफ्ट वगैरह लेना था, तो फिर मैं वो लेके आ गई थी। और पीहू रूही ट्यूशन में जा रही थी। अगर ये घर पे होती तो फिर तो मैं इनको भी लेके चली जाती साथ में, लेकिन ये उस टाइम पे ट्यूशन में थी। और मैंने पीहू के डैडी से पूछा था, तो वो कहने लगे कि मतलब तू ही आ जा। उस दिन इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और इसीलिए वो यहाँ पे आ नहीं पाए थे, बल्कि मुझे दुकान पे से वो यहाँ पे छोड़ के सीधे घर ही चले गए थे। मना कर दिया था कि नहीं, मेरे से चला नहीं जा, मतलब बैठा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। तो थक गए थे वो असल में बहुत ज़्यादा। कुछ तो उससे पहले वो 2 दिन सफ़र में रहे, फिर उसके बाद आके ही वो अपने काम वगैरह में लग गए, तो रेस्ट का उन्हें आराम टाइम नहीं मिला। तो इसीलिए बस फिर तो यहाँ पे देखिए जी, ये कुछ बातें कर रहे थे और केक काटने की तैयारी हो रही थी। केक ले आए थे ये, मैं तो बस गिफ्ट लेके आई थी अपनी तरफ से और बच्चों की तरफ से। तो देखिए जी बस यहाँ पे अब ये केक काटेंगे और हम एनिवर्सरी विशेष करेंगे। सुबह आ गए थे। तो जी चलो कट करते हैं उसी उसमें। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं। Congratulations and celebrations. अच्छा ये हो गया। Birthday. हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। जी देखिए केक वगैरह कट गया है यहाँ पे, और बातचीत भी हो रही है, साथ ही साथ ये भी हो रहा है, अपना केक वगैरह कटिंग भी हो रही है। तो वैसे तो आपने वीडियो आशू वाला देख लिया था, लेकिन मैंने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरे पास और वीडियो थे। तो होली आ रही है तो मुझे लगा कि होली से रिलेटेड मैं डाल दूँ। वैसे भी मेरे वीडियो बाद में जाते हैं और कई चीज़ों को देखो तो मैं कुछ वीडियो को डालने का मुझे नहीं लगता कि कुछ फ़ायदा भी हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी आप लोग देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, सबने एक दूसरे को केक खिलाया। और मंजू भी नहीं थी, मैं बल्कि मंजू का जिक्र हुआ था 1-2 बार बाद में खाना वगैरह खा रहे थे तब भी। और वैसे भी तो मंजू, मैं फिर कह रही थी, मैंने कहा क्यों बार बार कन्हैया की दुखती रग पे हाथ रख रहे, क्योंकि देखिए कई बार होता है वैसे तो, चाहे याद आए या ना आए या कैसे भी, लेकिन जब कुछ स्पेशल होता है तो फिर याद आती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने गिफ्ट दे दिए थे बच्चों की तरफ से और अपनी तरफ से। बल्कि प्यूरी हर को पता भी नहीं था कि मैं लेके आ रही हूँ गिफ्ट। ये जब मैं बाद में आई तो ये कहने भी लगे कि मम्मा आपने हमें नहीं बताया, हम भी जाते। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, वो तो मैं ले आई तुम ले आए, एक ही बात है। तो यहाँ पे ये लोग अपनी बातें कर रहे हैं कैमरे में देख के, आप लोगों ने भी सुनी भी होंगी सारी बातें। तो यहाँ पे अब यहाँ पे मंजू नहीं थी और पीहू के डैडी नहीं थे, तो 2 जन नहीं थे। ये होता है कि देखिए एक भी इंसान अगर कम है तो उसकी कमी महसूस होती ही होती है, भले ही सामने ना कहा जाए या वैसे कहा जाए, क्योंकि कई बार जब बात हो रही होती है तो कैमरा नहीं ऑन होता या कैसे भी वो चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे भी कन्हैया ने भी आई थिंक 500 रुपये कुछ समथिंग उसने दिए थे, और उसने अचानक से ही दिया, एकदम से, किसी को हुआ भी नहीं कि हाँ भाई कन्हैया एकदम से कर देगा। तो खैर यहाँ पे देखिए फिर सबको केक दिया, सबने केक खाया। और खाना आशु ने पहले ही बना लिया था, उसने दाल मखनी
पनीर और चावल, साथ में वेजिटेबल रायता और रोटी थी। पूरी वगैरह इसलिए नहीं बनाई कि भई हो ये नुकसान देंगी, फिर रहने देते हैं। और बाहर का इनका पहले बच्चे तो कह रहे थे कि बाहर जाएँगे, जीजा जी ने मना कर दिया होगा, तो फिर इन्होंने घर पे ही कर लिया था। और मैं तो लास्ट से में ही आई थी, आप फिर कहोगे कि खाने के टाइम पे आ गई थी। मैं अपने काम कर रही थी क्योंकि मुझे भी यही था कि बाहर जाएँगे खाने पे सारे के सारे, लेकिन लास्ट मिनट पे ही फिर ये हुआ कि नहीं, बाहर नहीं जा रहे हैं, घर ही हो रहे हैं। तो फिर देखिए मेरे भी अपने काम होते हैं, मुझे भी अपने घर के काम देखने होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं एक ही दम से सुनते ही चल पड़ूँ, थोड़ी-सी चीज़ों को मैनेज करके, अरेंज करके तब चलना पड़ता है घर से भी। तो फिर यहाँ पे देखिए आगे थे और पहले हम सब ने केक खाया, फिर उसके बाद जो गिफ्ट वगैरह थे वो खोलने थे हमें। तो जी देखिए यहाँ पे गिफ्ट खोल दिए हैं और हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक पर्स लेके आई हूँ, जीजा जी के लिए भी एक वॉलेट लेके आई हूँ। और मैं सही में बताऊँ, मैंने पहले ना आशु के लिए चूड़ियों का सेट पसंद किया था, तो वो पैक मतलब उसकी पैकिंग होनी रह गई थी, बस ये जो गिफ्ट पैकिंग होती है ये वाली होनी रह गई थी। बाकी उसमें ये हो गया था कि मतलब वो ले ही लिया था मैंने। फिर मैं जब जीजा जी के लिए लेने लगी है वॉलेट सा, तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा एक को वॉलेट दूं और एक को पर्स दूं, तो वो मतलब वो चूड़ी दूं, अच्छा नहीं। तो फिर मेरे खड़े खड़े ही मुझे अचानक से ये वाला दिख गया, तो ये मुझे अच्छा लगा और मेरे माइंड में एकदम से वो बात क्लिक कर गई कि आशु यूं कह रही थी कि तेरा पर्स सुंदर लग रहा और इस तरह का मेरे पास है नहीं, तो मैं भी लेके आऊंगी। तो फिर मुझे यही लगा कि चलो भाई, जब उसको भी जरूरत है इस तरह के पर्स की और मुझे भी कुछ लेना ही है, तो मैं ले लूंगी। और मैंने आशु वाले वीडियो पे भी कई कमेंट पढ़े थे कि इंदु ही देती है, तुम नहीं देते या कुछ ऐसे। सबसे पहली बात तो जी, तोहफे लेना या देना कोई बदले का काम नहीं है कि कोई मुझे देगा तो ही मैं उसे दूंगी, या कोई मैं किसी और को दे रही हूँ तो उसकी भी बिल्कुल ये हो जाता है कि नहीं उसे देना है या कैसे भी। जिस दिन मेरी एनिवर्सरी थी उस दिन मैं घर पे थी नहीं, पूरा दिन मेरा निकल गया था अम्बाला। और एनिवर्सरी मेरी तो मैं सही में बताऊं ऐसी ही मनी। फिर बाद में ये हो गया था हमारा भी कि भाई हम इसको दोबारा खाने पीने का जैसे भी होगा फिर कर लेंगे, क्योंकि एनिवर्सरी मेरी उस दिन ना के बराबर ही हो पाई थी। बस ये था कि हाँ तारीख है। तो मैं सही में बताऊं, मेरे माइंड में ये चीज आई भी नहीं थी अब तक भी कि हाँ भाई मुझे गिफ्ट नहीं मिला है कुछ भी। लेकिन जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो फिर वो चीज क्लिक भी होती है। लेकिन फिर भी मेरे मन में ये नहीं आता कि नहीं भाई मुझे भी मिलना चाहिए या ऐसा होना चाहिए या मेरा करना चाहिए। क्योंकि देखिए कोई भी चीज है वो अपने मन से ही होती हैं सारी चीजें। और ऐसा नहीं है कि भाई वो मुझे कह रहे हैं कि नहीं तू हमें दे, या मैं उन्हें जबरदस्ती कर रही कि नहीं तुम मुझे दो। सबका अपना अपना होता है। बल्कि ये है कि मैं उस दिन घर पे नहीं थी, बच्चे इनके पास थे, बच्चों का ध्यान रखते हैं या करते हैं, तो वो भी एक देखिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेरे से इतना नहीं हो पाता, मैं सही में बताऊं, मेरे अपने खुद के काम इतने उलझे रहते हैं कि मैं बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दे सकती या दे नहीं पाती। और इसीलिए शायद मैं ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व भी नहीं होती। मेरा सिंपल सा रहता है कि कुछ भी काम करो उसमें ये मेरा ये नहीं है कि मुझे उम्मीद मैं ये करूँ कि नहीं भाई मैं कर रही हूँ तो दूसरा भी करे, या मैं दूसरे के दिखाने के लिए कर रही हूँ या कैसे भी कुछ भी होता है। मेरा बस ये होता है कि ठीक है। और मैं सही में बताऊँ, दिन में मेरे याद भी नहीं था कि मुझे गिफ्ट वगैरह लेना है, तो शाम के टाइम ही जब मैं आई इधर तभी। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट मत कीजिएगा कि उससे ऐसा लगता है कि भाई दूसरे को भी, मुझे खुद नहीं अच्छी लगी वो चीज़ कि जैसे आपने बोला कि आप नहीं देते, इंदु देती है, ये करती है, वो चीज़ें मत किया कीजिए। क्योंकि वैसे ही मैं बताऊँ इनसे होता कुछ नहीं है लेना देना। और मुझे नहीं लगता कि शायद अब उम्र वैसी रहेगी कि हम गिफ्ट के लिए दुखी हो या परेशान हो। क्योंकि अब अपनी उम्र मुझे ऐसा लगता है कि मतलब खाते हैं, करते हैं, सारा पहनना ओढ़ना सब चीज करते हैं, लेकिन एक जो एक्साइटमेंट होती है ना किसी चीज की, शायद वो उम्र के साथ कम होती जाती है।
मुझे ऐसा फील होता है, बाकी तो देखिए सबकी होती है, लेकिन मुझे खुद ऐसा लगता है कि हर चीज़ का टाइम के साथ ना एक्साइटमेंट ख़त्म होता जाता है। जितनी मैच्योरिटी आती जाती है उतनी ही चीज़ों की वैल्यू कम होती रहती है, या उतना ही और चीज़ों की तरफ ध्यान ज़्यादा जाने लगता है। और सही में बताऊँ, मेरी सालगिरह से लेके अब तक मुझे दिमाग में ये चीज़ आई ही नहीं थी कि हाँ भाई मुझे कुछ मिला नहीं है, क्या है। हाँ, बच्चों ने चॉकलेट दी थी, ठीक है, बच्चों ने दिया था, वो अच्छा लगा था। बस ये बच्चे कुछ करते हैं वो अच्छा लगता है, वो एक अलग चीज़ है, पर वैसे नहीं। तो देखिए जी, यहाँ पे आशु ने खाना बना दिया था, हमने फिर सर्व किया और सबने खाना खाया। फिर बल्कि मैं पीयू के डैडी का खाना लेके उधर चली गई थी, क्योंकि वो आ नहीं पाए थे, और मैं लेके भी गई और उन्होंने खाया नहीं था, क्योंकि उन्होंने यूँ कह दिया था कि नहीं भाई मैं लेट गया, अब मुझे छेड़ो ना। और बस आपको उनका पता ही है, फिर वो जब वो लेट जाते हैं फिर उनका उठना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो खैर देखिए जी, बस खाना वाना खा के अब हम लोग जाएंगे उधर। तो जी हम लोग आ गए हैं घर, और पीयू के डैडी ये लेट हुए। कैसी तबीयत? ऐसी है बेटा। ठीक है। मैं खाना भी लेकर आई उधर से। ना मैंने नहीं खाना। खाना नहीं, कोई नहीं, चलो जी। अब बच्चे भी आने लग रहे, और कन्हैया आया था हमें लेके, बल्कि वो अभी गया है। हमारा ना सिलेंडर ख़त्म हो गया था अभी शाम को। ये क्या था? तो वो खाली सिलेंडर ले गया इधर से, और जो भरा हुआ है वो दे के जाएगा अभी, क्योंकि कल को बच्चों को सुबह को स्कूल जाना, पेपर है इनका। ना स्कूल का होता फिर भी हो जाता कि चलो थोड़ी बहुत देर बाद आ जाएगा। तो अभी वो सिलेंडर लेके आएगा, वो आएगा या जीजा जी आएंगे, और साथ ही बच्चे पीहू और कृष्णा भी उधर ही रह गए हैं, तो वे भी आएंगे अभी। तो मैं भी तब तक अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ, और फिर सुबह ही मिलूँगी मैं आपसे। तो सिलेंडर आ जाएगा, फिर दूध रखा थोड़ा सा, वो भी गर्म करके रखूँगी, क्योंकि मौसम का वैसा ही हो गया। ठीक है जी, चलिए फिर सुबह ही मिलते हैं आपसे।